नमस्कार, मैं भानु प्रकाश दीपायन न्यूज़ के दीपायन हेल्थ प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज मैं आया हूं सम्राट हॉस्पिटल में, जो कि इमरजेंसी और ट्रॉमा हॉस्पिटल है ये। और यहाँ के आइए जानते हैं यहाँ के निदेशक से कि क्या है इस हॉस्पिटल में। नमस्कार भानु जी, मैं डॉक्टर सुनील कुमार तिवारी सम्राट इमरजेंसी हॉस्पिटल के डायरेक्टर सर हूँ और यहाँ पे विगत 10 वर्षों से ये हॉस्पिटल चल रहा है। यहाँ पे बहुत सारे मरीज आते हैं। यहाँ तो कि एलोपैथी से चिकित्सा भी होती है और कुछ आयुर्वेद से भी चिकित्सा होती है। एलोपैथी से चिकित्सा में जितने भी क्रिटिकल केयर से इमरजेंसी है तो मेरे डॉक्टर का टीम है बहुत सारे। हर डिपार्टमेंट का अलग अलग है और पीडिया का अलग है, न्यूरो का अलग है, आर्थो का अलग है, कार्डियोलॉजी के डिपार्टमेंट अलग है। और सारे हमारे डॉक्टर साहब, हमारे सीनियर सब लोग मिलकर हम लोग यहाँ पे 10 सालों से यहाँ पे हम लोग इलाज कर रहे हैं। और आयुर्वेद में भी बहुत सारा है, जो लाइफ स्टाइल बीमारी है उसमें हम लोग अच्छा काम कर रहे हैं और अच्छा मने इलाज हो रहा है, जो मरीजों को अच्छा सुविधा मिल रहा है। सर, ये मतलब यहाँ पर एलोपैथिक के अलावा आयुर्वेदिक से भी आप इलाज कर रहे हैं? दोनों ट्रीटमेंट होता है। तो सर, अभी समर में मतलब गर्मी का समय है और इस समय किस तरह के मरीज आपके पास ज़्यादा आ रहे हैं सर? अभी तो कोरोना अभी जस्ट बिता ही हुआ है। साल भर 2021 में कोरोना आया था, तो उस समय सभी लोग कोविड से परेशान हुआ करते थे और जिसमें लंग्स से इन्फेक्शन हुआ करता था। और उस समय मरीजों की संख्या बहुत ही ज़्यादा था, लेकिन मैंने मिक्स थेरेपी स्टार्ट किया था कोविड काल में, जिससे मिक्स थेरेपी देने से मेरा मरीज का रेशियो बहुत ही रिकवर का अच्छा हुआ, जिससे लोगों का विश्वास भी जगा और कुछ पब्लिक के मन में एलोपैथ से हट के थोड़ा सा आयुर्वेद पर भी विश्वास जगा और मरीज काफ़ी खुश है। और जिस पैथी से मरीज को इलाज मिलता है और क्योर होते हैं, तो जाहिर सी बात है वही पैथी उनके लिए जीवन का वरदान साबित होता है। यानी कि मिक्स पैथी से आपका मतलब मरीज ज़्यादा बढ़िया ठीक हो रहे हैं? बहुत ठीक हो रहा है। तो अभी किस तरह का मरीज आ रहे हैं और इलाज? अभी तो ओपीडी में जितने पेशेंट हैं सब लाइफ स्टाइल डिजीज समझिए सकते हैं। पहले तो 2 प्रकार की बीमारी होती है, एक डिजीज होती है, एक लाइफ स्टाइल डिजीज। इमरजेंसी जितने भी केस होते हैं जो ट्रोमेटिक हो गए, वो तो एलोपैथ से ही ठीक होता है। उसको आयुर्वेद से हम लोग कभी भविष्य में भी ठीक नहीं कर सकते हैं। लेकिन और जो लाइफ स्टाइल डिजीज है, जैसे डायबिटिक हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया, ओबेसिटी हो गया, आर्थराइटिस हो गया, माने इस तरह का जो भी बीमारियां हैं वो लाइफ स्टाइल डिजीज है, जो खान पान से प्रभावित होती है। क्योंकि आज के समावेश में और आज के सामाजिक युग में जितने भी व्यक्ति हैं, न अपने खान का पान का ठिकाना नहीं रहता है। अनटाइमली खाना खाना, जिससे लिवर डिजीज भी होती है। और इसमें बहुत सारा है कि मेंटली डिस्टर्ब लोग होते हैं। स्ट्रेस इतना आ गया, मानसिक संतुलन इतना स्ट्रेस में आ गया, लोगों को लाइफ स्टाइल डिजीज को झेलना ही पड़ सकता है। और जितने भी पब्लिक हैं, रूरल एरिया हो या पेरिफेरल एरिया हो, तो पेरिफेरल में थोड़ा सा कम मिलते हैं, इसलिए कि वो लोग अपना व्यायाम एक्सरसाइज सब करते रहते हैं और नेचर के सामने रहते हैं। और रूरल में वैसा नहीं है, जिसकी वजह से उनको लाइफ स्टाइल बीमारी ज़्यादा होती है। जी, तो देखा आपने कि डॉक्टर साहब ने बताया कि अभी फ़िलहाल लाइफ स्टाइल डिजीज ज़्यादा आ रही है, क्योंकि खान पान और स्वास्थ्य पे ध्यान नहीं देने के कारण ये सब हो रहा है। चलिए, और जानते हैं कि लाइफ स्टाइल डिजीज में सबसे ज़्यादा जो शुगर हो गया, तो आर्थराइटिस हो गया, ये कैसे ठीक? जैसे देखा जाए तो आज के युग में जी, लाइफ स्टाइल डिजीज को कर रहे हैं, जैसे आर्थराइटिस हो गया, शुगर हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया, यहाँ तक कि पाइल्स की भी बीमारी होती है। लोग इस पर ध्यान नहीं देते हैं, क्योंकि आज के युग में पिज़्ज़ा, बर्गर, केमिकल का इतना यूज होने लगा है, जिसकी वजह से बीमारी पैदा होने लगी। और कहा जाए कि हर एक पर्सन, WHO ने जब सर्वे किया तो उसने सर्वे करके यही बताया कि अगर एक घर में 10 व्यक्ति हैं तो 1% बिल्कुल हेल्दी है और 1% बीमारी से ग्रस्त हैं, जो हॉस्पिटल के लिए भागम, और 8% ऐसे हैं जो बीमारी है वो लाइफ स्टाइल बीमारी है। किसी को गैस का प्रॉब्लम है, किसी को सटिका का प्रॉब्लम है, किसी को आर्थराइटिस का प्रॉब्लम है, किसी को ब्लड प्रेशर की शिकायत है, किसी को शुगर। तो मैंने इस तरफ माना जाए तो 9%
WHO ने जब सर्वे किया तो 9% समझिए कि 10 में 9% लोग, 8% लोग, 80% उसको माना जाए कि 80% बीमारी से ग्रस्त है। जी। लेकिन उसको अपना ध्यान नहीं देते हैं और ना इलाज कराते हैं। 2 दवा 4 दवा टैबलेट खाते हैं, बोलते हैं कि ठीक हो जाएगा, लेकिन कम्प्लीटली डॉक्टर के पास सही ढंग से ना ओपिनियन लेते हैं ना अपना इलाज कराते हैं। तो समय का कमी होने के कारण से डॉक्टर साहब लगता है कि भाग दौड़ इतनी ज़्यादा है कि आदमी 2-3 दवाई खाकर ठीक हो जाता है एलोपैथी के द्वारा, और फिर अपने कार्य में लग जाता है, पूरी तरह से उसको ठीक नहीं कर पाता है। तो इसके लिए आपने सुना गया कि आप आयुर्वेदिक भी उपचार किए। हमारे टीम के लोग आयुर्वेद, एक कंपनी है जो फूड सप्लीमेंट का उत्पादन करती है और जो इंडिया की कंपनी है, और 9 नवंबर 2014 से बनी हुई थी, 14 में बनी हुई थी, और उसको करते करीबन आज 7 साल हो गया बने हुए। और उसमें है कि उसने जिस बीमारी है, जो बीमारी लाइफ स्टाइल बीमारी डेवलप कर रहा है, उसी के नाम पे उस प्रोडक्ट का नाम रख दिया है, जिससे लोगों को लेने में और उसका यूज करने में बहुत ही सुविधाजनक हो रही है। कहा जाए तो उस फूड प्रोडक्ट से और हर्बल रस ले इतनी बीमारियां, जटिल से जटिल बीमारियां क्योर हो रही है, जिसका साइड इफेक्ट है नहीं, और क्योर हो रही है। यहाँ तक हमारे यहाँ तो एगो CKD का पेशेंट भी ठीक हुआ है, हर्बल प्रोडक्ट से ही ठीक हुआ है, जिसको डायलिसिस बार बार होता था लेकिन उसको कंट्रोल हो गया। शुगर का भी पेशेंट ठीक हुआ, थायराइड का ही भी पेशेंट ठीक हुआ, जो कि थायराइड की दवा खाते खाते एक समय ऐसा आता है कि उसका साइड इफेक्ट होता है कि कैंसर थ्रेट, कैंसर होना ही होना है, लेकिन वैसे भी पेशेंट ठीक हुए। ब्लड प्रेशर, पाइल्स, ये सब जितने भी लाइफ स्टाइल डिजीज है, यहाँ तक सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, जितना भाग दौड़ या मोटा कहा जाए आम भाषा में, हैवीनेस, तकिया लेने पे लोगों को सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, किसी किसी को बाइक चलाने से भी हो जाता है, लॉन्ग ड्राइव कर रहे हैं उसकी वजह से भी सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस होता है। तो ऐसे कुल केसों में इस हर्बल प्रोडक्ट का बहुत ही अच्छा रिजल्ट है। और जो ये है कि हम आम जनता से कहना चाहेंगे कि घर में रहते हुए भी, क्योंकि सभी तो हर्बल ही है, जो हम लोग खाते हैं भी हर्बल है। ऐसा नहीं है कि हम लोग सोना चांदी खा लेंगे, कितना भी कमाएं सोना चांदी तो नहीं खा सकते हैं। चावल दाल यही गेहूँ ही खाते हैं, पका हुआ खाते हैं। तो कहना है कि पहले तो सारे व्यक्ति को चाहिए कि स्वस्थ, सब चाहता है, WHO भी चाहता है, मेरी सरकार भी, मोदी जी भी चाहते हैं कि हमारे जितने भी जनता हैं हेल्थ पहले उनका सही रहे। ये डॉक्टर साहब आपने बताया कि एक कंपनी है, तो वो कौन सी कंपनी है हमारे दर्शकों को बताना चाहें जिससे कि उनको भी लाभ मिल सके, वो कंपनी का प्रोडक्ट वो यूज करें। देखिए, कंपनी बेसिकली कहा जाए तो डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग उसको कहा जाता है। और आज के डेट में जितने भी डॉक्टर हों, जितने भी फैकल्टी हैं, हेल्थ डिपार्टमेंट हो या अदर सेक्टर हो, रियल एस्टेट है, बिना नेटवर्किंग का काम नहीं हो सकता है। यहाँ तक कि बच्चों का एडमिशन होना है या किसी का अप्रोच करना है, चाहे जो भी काम से करना है, तो एक दूसरे के सहयोग से ही होता है। तो उसी को आइए उसको नेटवर्क मान सकते हैं कि बिना एक दूसरे के संपर्क में, हम बैठे हुए हैं पटना में, अगर मुझे देहरादून में काम है तो मेरे संपर्क लोग हैं तो मेरा वो काम इजली एक फ़ोन करेंगे, इजली आसानी से काम मेरा हो जाता था। एज इट इज एक कंपनी भी उसी तरह है, नेटवर्किंग है। जिस तरह इंडिया में तो बहुत सारी कंपनियां लॉन्च की, RCM है, मोदी केयर है, बहुत सारा, लेकिन उस कंपनी में हेल्थ एंड वेलनेस के नाम पे ये कंपनी इतनी अच्छी है कि डाबर भी बनाता है, लेकिन इसकी कंपनी इतनी पोटेंशियल अच्छा है, किसी इतनी अच्छा है, उसको हम चाहेंगे जितनी भी लाइफ स्टाइल डिजीज है, बहुत सारे थक जाते हैं, एलोपैथ से देते हैं ट्रीटमेंट करते हैं, थक जाते हैं, तो उस आयुर्वेद में जाके अपना थोड़ा सा आजमा सकते हैं। क्योंकि विदाउट एजुकेशन किसी को नॉलेज नहीं हो सकता, विदाउट एजुकेशन कोई कहीं गेन नहीं कर सकता है। चाहे हमारे कोई भी फैकल्टी से लोग आते हैं, और हेल्थ डिपार्टमेंट में ऐसा है, सरकार भी सोचती है कि मेरी पूरे भारत की जनता, और मुख्यमंत्री भी चाहते हैं कि मेरे बिहार के वासी जितने भी हैं, बेरोजगारी और बीमारी दोनों से ग्रसित हैं, जिसको दूर किया जा सकता है तो एक मात्र नेटवर्किंग ही है, जिससे कुछ सभी को रोजगार भी मिल सकता है। कहना ही है कि सेल्फ डिपेंड होना ही एक नेटवर्किंग है, क्योंकि सरकार सभी को नौकरी नहीं दे सकती है, जितने भी हैं उनको नौकरी नहीं दे सकती है। एजुकेशन वाले छट जाते हैं, दूसरे लोग आ जाते हैं, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। जब तक आपके यहाँ एजुकेशन है, आप शिक्षित हैं, तो जाहिर सी बात है कि आप आम जनता को आप तो सलाह दे सकते हैं कि आप अपने खुद पैर पर खड़ा होइए, कि जिस सेक्टर में जाना चाहते हैं अब उस सेक्टर में जाके बिना विदाउट नेटवर्किंग मार्केटिंग भी नहीं किया जा सकता। नॉलेज हो तो मार्केटिंग कीजिएगा,
नॉलेज होगा तो किसी भी पार्ट का बिजनेस भी कीजिएगा, नॉलेज होगा तो कितने भी पेशेंट आ जाएंगे, जब तक आपसे संतुष्ट नहीं होंगे उसका इलाज आप नहीं कर सकते। तो इस कंपनी की आपने खूबियाँ बताई, कंपनी का नाम अभी तक आपने नहीं बताया। कंपनी का नाम है एसलीपीएस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड। जी जी जी, इस पर जो जिसका वो मिस्टर संजीव कुमार जो हैं, जो एमडी हैं, उन्होंने इसको बनाया और इंडिया के ही रहने वाले, पहले आर्मी मैन थे, आर्मी से हट के उन्होंने सोचा कि इंडिया के लिए कुछ पब्लिक के लिए किया जाए। उन्होंने तो चलिए अभी हम बात कर रहे हैं डॉक्टर साहब से। आप जाते जाते हमें ये बताएं कि हमारे दर्शकों को कुछ संदेश देना चाहते हैं सर। तो जी, आम जनता को संदेश देना चाहता हूँ कि वो पहले घरेलू उपचार पे सबसे पहले विश्वास करें, क्योंकि नेचुरल में है, क्योंकि आयुर्वेद हमारा पद्धति है, आयुर्वेद हमारे पूरे पूर्वजों की देन है, हम ही नहीं, पूर्वजों की देन है, पूर्वज से ही चलाया हुआ है। एलोपैथ तो है ही, एलोपैथ चिकित्सा कब करवाना चाहिए, जब शॉर्ट टाइम के लिए कराना है, तो लॉन्ग टाइम के लिए आयुर्वेद ही में जाइए, एलोपैथ में नहीं जाना चाहिए। धन्यवाद डॉक्टर साहब आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू। और खबरों से अपडेट रहने के लिए दीपायन न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए।